ओम नमः शिवाय। मैं देवव्रत चतुर्वेदी। आज हम अग्नि पुराण में वर्णित हिंदी वर्णमाला के विभिन्न वर्ग के अक्षरों अर्थात वर्णों के उच्चारण के क्रम में चर्चा करेंगे। तालुवर्गः का वर्गः स्यात् तृतीयो जिह्वतालुकः चतुर्थस्तालुजिह्वाग्रो जिह्वादन्तस्तु पंचमः षष्ठोष्टपुटसम्पन्नो मिश्रवर्गस्तु सप्तमः ऊष्माण स्याच्छवर्गस्तु उद्धरे च मनुम ततः। हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर होते हैं जिनको वर्णों का पहला वर्ग कहा जाता है। वो इस प्रकार है: आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, रिर रिर, लिर लिर, ए ओ औ, अंग आहा। इस तरह से ये 16 स्वर होते हैं जिन्हें हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ग कहा जाता है। दूसरा वर्ग का वर्ग होता है। इसको तालु वर्ग कहते हैं। का वर्ग अर्थात तालु वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण हमारे मुख के सबसे अंतरस्थ भाग से होता है, यानी सबसे कंठ से होता है। और कंठ और तालु आपस में जब टकराते हैं तब इनका उच्चारण होता है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। इस तरह से यह हिंदी वर्णमाला का दूसरा वर्ग है, पहला स्वर और दूसरा का वर्ग। तीसरा वर्ग तालु जिह्वाग्र वर्ग कहलाता है। इसमें तालु और जिह्वा के अंतस्थ भाग का उच्चारण होता है, का स्पर्श होता है। इसमें चा वर्ग है, जैसे चा, छा, जा, झा, इया। इसमें तालु का अंदर वाला भाग जो का वर्ग में उच्चारण होता है उससे बाहर की तरफ वाला भाग, और जिह्वा का भाग जब आपस में टकराते हैं तब इसका उच्चारण होता है। इस तरह से यह हिंदी वर्णमाला का तीसरा वर्ग होता है। और चौथा वर्ग होता है तालु जिह्वाग्र वर्ग। इसमें टा वर्ग के अक्षर शामिल होते हैं: टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। पंचम वर्ग होता है जिह्वा दंत वर्ग। इसमें ता वर्ग के अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं: ता, था, दा, धा, ना। इसमें जिह्वा का अग्रभाग दांतों के ऊपरी भाग से स्पर्श करता है, तब इस वर्ग के वर्णों की आवाज बाहर आती है। इस तरह से यह पंचम वर्ण का वर्ग होता है। इसके बाद षष्ठ वर्ग का नाम है ओष्ठपुट वर्ग। इसमें पा वर्ग के अक्षर आते हैं, जिसमें हम ओंठों से इसकी ध्वनि को निकालते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। ये सभी वर्ण होंठ से ही निकलते हैं। सातवां वर्ग है मिश्र वर्ग। इसमें आते हैं या, रा, ला, वा। इनका समावेश भी जैसे कंठ से बाहर की तरफ निकलते हैं उसी क्रम में आता है। और आठवां वर्ग है इसका ऊष्मा वर्ग या सा वर्ग। सा, शा, हा, छा, त्रा, ज्ञा। इस तरह से छत्रा, ज्ञा ये मिश्र व्यंजन होते हैं। इस तरह से हमारी हिंदी भाषा में वर्णों के क्रम को संजोया गया है।